के मर्दों के हकूक़ के हवाले से। और मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करती हूँ कि हमारे माशरे में जो मर्द मौजूद हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बोझ है। और हम देखते हैं जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, कदम रखते हैं, जिस रिक्शे पे हम जा रहे होते हैं, जिस गाड़ी में हम बैठे होते हैं वो मर्द चला रहे होते हैं, जहाँ से हम कुछ चीज़ बाय कर रहे होते हैं वो वहाँ पर मर्द बैठे होते हैं। कहीं ना कहीं हर मर्द जो है अपने घर का रोज़गार पूरा करने के लिए निकला होता है, और चाहे वो वालिद के रूप में, चाहे वो भाई के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में, उस पर ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। जिस तरह से भी करके उन पे एक प्रेशर भी मौजूद है, और उनका कंपैरिजन जो है ना माशरे के जो कामयाब मर्द हैं हम उनके साथ करते हैं, उन लोगों के साथ जो अपनी एज में अभी स्ट्रगल शुरू करते हैं, किस तरह से वो अपनी लाइफ को आगे लेकर चलते हैं। फिर हमने एक मर्द का स्ट्रक्चर ये बना दिया हुआ है कि उन्होंने रोना नहीं है, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने ये चीज़ों को आगे लेकर चलना है। तो किस तरह से उनकी नफ्सियाती सेहत के लिए ये नुकसानदेह होता जा रहा है, और क्यों हम लोग उनको इस बात का एहसास नहीं दिलवाते हैं कि आप लोग हमारे लिए बहुत अहम हैं। हम हमेशा से देखते हैं कुछ ना कुछ कमेंट्स ऐसे आए होते हैं या कुछ ना कुछ पोस्ट ऐसी लगी होती हैं कि वालिद जो हैं हमेशा से बच्चों पे जो है उनकी शॉपिंग पे जितना हो सके खर्च करते हैं। अपना एक जोड़ा, अपना एक शूज़ इस तरह से रखे होते हैं कि अपने पे खर्च करने से गुरेज करते हैं। तो घर की जो ख़वातीन होती हैं ये उनको चाहिए होता है कि वो किस तरह से उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उनके लिए खर्च कर सकती हैं, किस तरह से उनका बोझ जो है वो कम किया जा सकता है। आज इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली अजमल साहब ने, जो कि माहिर नफ्सियात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? आई एम फाइन। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। Thank you. तो अली, ये सेगमेंट आपका है, मुझे बताएंगे आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो मर्दों को रियलाइज़ करवाती हैं बार बार इस बात के कहते हुए तुम्हारी सैलरी कम है, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, या तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो। और ख़वातीन के अलावा कुछ मैं देखती हूँ ऐसी माएँ भी मौजूद हैं कि अगर दो बेटे हैं जिसकी जेब भारी है उस पर ज़्यादा रुझान रहता है, उसको नाश्ता भी टाइम से मिल रहा होता है, और ये होता है कि उसने तो काम पे जाना है, घर का ये भी करना है। जो नहीं कमा रहा होता उसको हम छोड़ देते हैं ऐसे कि चलो खा ही लेगा, क्या है, चाय रस खा लो। जी बिल्कुल, ये बड़ा आपने एक रेलिवेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें देखें कि आजकल के माशरे का ये एक सबसे बड़ा अलमिया है। आज के माशरे का जो मर्द है वो बहुत बेचारा है। हम आमतौर पे अक्सर कह तो देते हैं कि जी औरतों पे जुल्म हो रहा है, बिल्कुल कुछ मामला तो हैं, लेकिन आज का मर्द जो है वो बेचारा है। वो कैसे बेचारा है? सारे हमने नहीं, कुछ। मैं बताता हूँ आपको। उसमें अगर चले इसकी बात कर लें, कुछ कामयाब हैं जिसको सो कॉल्ड आप हम लोग कहते हैं जी कामयाब है, माशरे ने एक स्टैंडर्ड बना दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने कामयाब नहीं है, ये माशरे के स्टैंडर्ड है जो कि गलत स्टैंडर्ड है। ट्रूली कोई शख्स जो है, कोई भी मर्द दुनिया का, चाहे वो बहुत ज़्यादा कामयाब है या भी स्ट्रगल कर रहा है, कोई भी मर्द इस दुनिया का जितने भी वो पैसे कमा रहा है वो अपने ऊपर नहीं लगा रहा, वो सारा लगा रहा है अपनी फैमिली के ऊपर। एक मर्द है, यही है ना कि आमतौर पे कामयाबी की हम कहते हैं कि जी कोई कितना पैसे कमा रहा है, कोई कितना लाइफ में सक्सेसफुल है। चले फ़र्ज़ करें एक मर्द है, वो महीने का 10 लाख कमा रहा है, वो उसमें से 1 लाख यानी कि 10% भी अपने ऊपर नहीं लगा रहा। 10 लाख कमाने वाला मर्द 1 लाख अपने ऊपर नहीं लगाता। 5 लाख कमाने वाला मर्द 50,000 अपने ऊपर नहीं लगाता। 1 लाख रुपया कमाने वाला मर्द 10,000 अपनी ज़ात पे नहीं लगाता महीने का। सारा कुछ वो लगाता है अपनी बीवी पे, बच्चों पे, उनको पालता पोसता है। और इससे भी आप कम कर लें तो 50,000 कमाने वाला मर्द 5,000 महीने का अपने ऊपर नहीं लगाता। तो इसमें आप देखें कि मर्द चाहे कोई भी है, चाहे सक्सेसफुल है या भी स्ट्रगल कर रहा है या भी इतना सक्सेसफुल नहीं है, वो कुछ भी कर ले, वो ज़्यादातर जो है वो अपनी फैमिली को ही प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद मर्द पे जुल्म क्या होता है? देखें आजकल मर्द पे जितना तशद्दुद हो रहा है ना, नफ्सियाती और ज़हनी तशद्दुद, और एक हद तक जुल्म हो रहा है, वो पहले कभी नहीं हो रहा था। एक मर्द, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कमाता है सारा अपनी फैमिली पे लगाता है, उसके बाद अगर उसको ये कहा जाए तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो, मुझे तो फलां रिश्ते आते थे, वो देखो मेरी बहन का हस्बैंड देखो, वो देखो मेरी सहेली का हस्बैंड देखो, तो आप मर्द को ज़हनी तौर पे तबाह कर रहे हैं, उस पर तशद्दुद कर रहे हैं। वो जो कुछ भी कमा रहा है सारा आपके ऊपर लगा रहा है, और एंड पे आपको ये आप उसको कहें कि जी किया ही क्या मेरे लिए। ओ भाई, ये देखें कि उसने अपने लिए क्या किया है। एक मर्द, एक मिडिल क्लास मर्द जो है ना, उसकी उम्र 2-3 साल से ज़्यादा नहीं है। जी हाँ, ये शायद हमारे लिए सुनना शॉकिंग होगा कि मर्द की उम्र सिर्फ 2-3 साल। जी हाँ, बच्चा होता है,
स्ट्रगल कर लो, अपने ख़ानदान की उम्मीदें हैं तुमसे, बहनों की शादियां कर लो, बाप का हाथ बटा लो, वो बड़ा होता होता सारी उस पर जिम्मेदारियां का बोझ जो है हम लाद देते हैं। अपनी तो उसकी ज़िंदगी नहीं है, वो तो कभी भाई के रोल में भागता है, कभी बेटे के रोल में भागता है, जिम्मेदारियां निभा रहा है। उसके बाद अब जब इन जिम्मेदारियों से फारिग हुआ तो जैसे मैंने बताया कि 2-3 साल ही उसकी उम्र है, वही उसकी उम्र है जो उसने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। उसके बाद फिर अगली फैमिली, उसके बाद फिर जो उसने बीवी का ख्याल करना है, बच्चों का ख्याल करना है। तो एक अच्छा अली, आपने ये भी देखा होगा कभी कभी हम औलाद जो है हम इतने बेरहम हो जाते हैं, हम अपने वालिद से कह रहे होते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, जिसने सारी उम्र हमारे पे लगा दी होती है, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो हमारे लिए रखती होती है। फिर बहुत सारी औलादें ऐसी हैं जो उनके मकसद के मुताबिक उनको वो पैसे, वो सब चीज़ें नहीं मिल रही होती है, हमारे लिए क्या किया है। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन ही, मर्द भी कभी मर्द से ऐसी सेम बातें कहते हैं, बेटों का भी कुछ रिश्ता जो है वालिदैन से ऐसा होता है। जी देखें, इसमें बहरहाल फिर भी एक जो मजलूम है वो तो मर्द ही है ना, कि अगर किसी बेटे ने वालिद को कह दिया कि जी मेरे लिए किया ही क्या है। मुझे एक बात बताएं कि वालिद ने आपके लिए क्या नहीं किया, इस सवाल का हमें जवाब देना है। देखिए अब बात तो ये है ना कि हमने फिर गलत स्टैंडर्ड बना दिए ना कि अच्छा मर्द कौन है, जो कामयाब है। वालिद क्यों तब कब कुछ करता है जब वो जी आपको बड़ी प्रॉपर्टीज बना के दे दे, फिर वालिद ने कुछ किया। देखिए चाहे वालिद आपको बहुत ज्यादा विरसा दे सका या नहीं दे सका, इस चीज से कता नजर उसने सारी जिंदगी मेहनत तो की ना, सारी जिंदगी उसने आपके लिए काम तो किया ना। गलती यहां पे हो जाती है जब हमने मर्द की, अच्छे मर्द की या कामयाब मर्द की डेफिनेशन ये कर दी है कि कौन कितने ज्यादा पैसे कमा के दे रहा है। ऐसी बात नहीं है। मर्द की, असल मर्द की पहचान ये है कि वो अपनी फैमिली को किस हद तक ठीक ठाक तरीके से लेके चल रहा है, चाहे वो महीने का 50 लाख कमा रहा है या 50,000 रुपया कमा रहा है, वो उसका करता क्या है। असल मर्द की खूबसूरती ये है, असल मर्द की जो पहचान है वो ये है कि अपनी फैमिली के लिए कितना वो बेहतर है। आमतौर पे हमने गलत स्टैंडर्ड सेट कर लिए ना, उसमें दो चीजें हैं। हमारे जो आजकल के मर्द को तो यकीन करें, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आजकल हमने उसको इंसान समझा ही नहीं। रोगे तो कमजोर हो जाओगे, हर चीज कर सकते हो। आज का मर्द ना थक सकता है, ना झुक सकता है, ना बैठ सकता है, ना आराम कर सकता है। आज के बेचारे मर्द को बीमार तक होने की इजाजत नहीं है, बीमार होके छुट्टी करने की इजाजत नहीं है कि पैसे कैसे आएंगे, बच्चों को कैसे पालेगा, बीवी की जरूरियात कैसे पूरी करेगा। देखें आजकल का मर्द क्या हमने कितना बेचारा बना दिया। इसमें शुरू से ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है ना, मर्द हमारे मुहाफिज हैं, उनको प्रोवाइडर्स हैं वो, और वो सारा जिम्मेदारियां जो हैं उन पे हैं। कहीं ना कहीं लड़कियां भी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं या कर रही हैं। तो आपको नहीं लगता इस सिलसिले में मर्दों को, जितने भी हैं मौजूद हैं, मैं स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रही हूँ, उनको ये चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए कि मुझे बच्चियों को भी पढ़ाना है, मुझे बच्चियों को भी जॉब करवाने के लिए भेजना है, मुझे बच्चियों को भी पैशनेट बनाना है कि वो जब अगले घर शादी करके जाएं तो जो उनका पार्टनर हो उनके साथ काम कर सके। अगर मेरी बीवी में कोई कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, अगर कोई वो बिज़नेस, कोई काम कुछ करना चाहती है, तो मैं इस बात से ना रोकूं कि मेरी मर्दानगी इजाज़त नहीं दे रही है, बल्कि इस साथ के लिए मैं कहूँ कि नहीं, हमें एक दूसरे के साथ चलना है, हम इक्वालिटी के साथ काम करेंगे। तो क्या उनका बोझ कम हो सकता है अगर वो अपनी ईगो थोड़ी सी कम कर लें? अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने की। देखें जहाँ तक अब ये 2-3 चीज़ें हैं, जहाँ तक आप बात करिए वुमेन एम्पावरमेंट की, तो देखें बिल्कुल औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, औरतों को पढ़ना चाहिए। जो भी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें औरतों को दी हैं वो आगे बढ़ना चाहिए। औरतों को रोकना, उन पे बगैर वजह का धौंस जमाना, ये मर्दानगी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे बताया, मर्द तो वो होता है ना जो मैच्योर होता है, जो चीज़ों को साथ लेके चलता है, जो अपनी जो औरत है घर में बीवी है उसके लिए बेहतर है, वो एक अच्छा हस्बैंड है। असल मर्द की ये पहचान है। मर्द की ये पहचान नहीं है कि जी कितनी जुल्फें सवार के रखता है, कितना वो जी उसने अपने जो बॉडी में हवा भरी हुई है और ऐसे ऐसे करके चलता है। ये मर्द की डेफिनेशन नहीं है। मर्द की तो डेफिनेशन ही ये है कि वो अपने घर के लिए कितना बेहतर है। देखिए ना, अगर उनकी वाइफ जॉब करना चाहती है, बेटी पढ़ना चाहती है और वो अपने बाप से, अपने भाई से, अपने हस्बैंड से कहती हैं, तो एक मर्द को बिल्कुल ईगो में नहीं आना चाहिए। ईगो तो मर्द में होती नहीं है। वो तो हमेशा बेहतर चाहता है अपनी बेटी के लिए। कौन बाप ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी अपने पांव पे खड़ी हो, एम्पावर्ड हो, अगले घर जाके उसकी इज्जत हो। लेकिन ना इसमें एक चीज थोड़ी सी जो हमने देखनी है कि एक गलत चीज क्या है। एक देखें, मर्द जो है ना, वो तो मर्द तो होता ही जज्बाती है।
आमतौर पे औरतें हैं वो समझा जाता है जज्बाती हैं, रोना धोना लगा देती हैं, वो भी बहरहाल उनका भी काबिल एहतराम है, हर एक का अपना एक मिजाज होता है। लेकिन मर्द जो है ना वो बहुत जज्बाती होता है। कैसे जज्बाती होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको एक डायलॉग याद आ रहा होगा हीरा बानी का, बट बहुत प्यारी चीज है, समथिंग ऐसे है देखिए कि वीडियो मैं बहुत मैं वायरल आपको हुई थी बताता हूँ उनकी। मर्द कैसे एक प्यारी चीज है, और या मर्द जो है वो किस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जज्बाती होता है। मर्द बाहर जाके काम कर रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा बटोर रहा है या सक्सेसफुल हो रहा है, कुछ भी कर रहा है। इवन कि मैं कहता हूं ये क्राइम भी जो बाहर जाके कर रहे हैं उन पैसों का करते क्या हैं, सारा अपनी फैमिली को लाके देते हैं। दुनिया समझती है कि मर्द भागता है पैसे के पीछे, मर्द पैसे के पीछे नहीं भागता, मर्द भागता है जज्बात के पीछे। जैसे मर्जी करके, जो मर्जी करके, सही गलत करके वो पैसा कमा रहा है, उस पैसे का करता क्या है, वो देता है अपनी फैमिली को, लगाता है अपनी फैमिली पे। तो मर्द जो है वो जज्बात के पीछे भागता है। देखे ना हमारे मर्द बाहर जाके मजदूरियां कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने बहुत मुश्किलात में डाला हुआ है, लेकिन वो सारी कमाई करके लाके किसको देते हैं, अपनी फैमिली पे लगाते हैं। फैमिली का क्या मतलब है, जज्बात, रिश्ते। तो जो मर्द है ना वो तो हमेशा से भागता ही जज्बात के पीछे है। लेकिन उसके बाद जब उस मर्द को यह कहा जाए किया क्या है मेरे लिए, तुम करते क्या हो, तुम हो कौन, मुझे तो बहुत बेहतर बेहतर मिलते थे, मैं तो खुश ही नहीं हूं तुम्हारे साथ, तो देखें कितना बड़ा जुल्म है कि उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो मिट्टी में उसने अपनी जात को मिला दिया आपके लिए, और उसके बाद कोई ऐसा उठ के कहे कि जी ये आपने क्या किया। और देखें फिर आम तौर पे जब घरों में मसले होते हैं तो ये जो खुला डाइवोर्सेस के इशू होते हैं, मर्द को अपने बच्चों से मिलने के लिए देखें कितनी जो रुसवाई का सामना करना पड़ता है। वो सब कुछ ना नफका भी देता है, लेकिन ये देखें इकरा उसने कुछ ना कुछ किया होता है, अब ऐसा नहीं है। किया होता है। देखिए मैंने कहा कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन हर चीज में बेचारगी नहीं ला सकते। इकरा मैं आपको बताता हूँ, जब हम बात करते हैं ना मर्द या औरत की, तो मैं यहाँ पे मर्दों की वकालत नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे औरतों की वकालत नहीं कर रहा, मैं तो एक प्रोफेशनल ओपिनियन दे रहा हूँ। जब हम बात करते हैं ना कि मर्द और औरत, देखिए ये मर्द औरत की जंग नहीं होती। बहुत सारी औरतें अच्छी हैं, देखें औरत से अच्छी क्या चीज़ हो सकती है, माँ के रूप में देखें। माँ क्या है, वो अपने लखते जिगर को अपना दिल निकाल के दे देती है। बहन भाइयों के लिए कितनी अच्छी होती है। और फिर जो बीवियां भी होती हैं अपने हस्बैंड के लिए, शौहरों के लिए क्या क्या नहीं करती, जेवर बेच देती हैं, उसके लिए दुआएं करती हैं, उसको आगे बढ़ता हुआ देख के खुश होती हैं। बीवियों से ज्यादा जो हस्बैंड के लिए कौन चाहेगा कि मेरा हस्बैंड जो है कामयाब हो। तो जब हम औरतों की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि औरतें बुरी हैं या मर्द औरत की कोई जंग है। देखिए कितनी खूबसूरत औरतें हैं, ये माँ के रूप में, बेटी के रूप में, या मुख्तलिफ आप रूप में। तो हम औरतें बुरी नहीं होती। अच्छा इस तरह से मर्द भी हैं। बाप, कौन बाप चाहेगा जी कि उसकी बेटी के साथ बुरा हो। भाई, इज्जत है, भाई बहनों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। शौहर से तो खूबसूरत रिश्ता होता ही कोई नहीं है, सारा कुछ बाहर से लाके आपको देता है। तो ये ना औरत वर्सेस मर्द की जंग नहीं है। जहां तक बात ये है कि चलें आपकी बात ठीक है जी, किसी मर्द ने गलती कर लिया जिसकी वजह से उनके रिश्ते टूट गए, खुला तलाक तक नौबत पहुंच गई, ठीक है। लेकिन देखें ना, बच्चे तो हैं ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर एक हस्बैंड वाइफ की नहीं निभी, फर्ज कर लें जी मर्द की ज्यादा गलती थी मिसाल के तौर पर, लेकिन बच्चों से मोहब्बत तो है ना, बच्चे तो उसी के है ना। तो बच्चों से मिलने से जो रोकना, ये तो ज्यादती है ना। अब आप देखें जो औरत अपने शौहर को या एक्स हस्बैंड को बच्चों से मिलने से रोकती है, यकीन करें उन औरतों का भी एक अलग से ही हिसाब होना है। उन औरतों का ना क़यामत वाले दिन अलग से हिसाब होगा कि जो इतना ज्यादा उस पर हम जो है वो जुल्म कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि अगर आप अपने मर्द के साथ, कोई भी औरतें घर की मर्द का ख्याल करती है ना, तो वो बेसिकली अपना ख्याल करती है। कैसे? आप मर्द को एप्रिशिएट कर देना कि ठीक है स्ट्रगल कर रहे हो, मैं देख रही हूं कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चल रही हूं, बड़ा बहुत कुछ किया। फिर वही मर्द जब कामयाब होता है ना, फिर उसको छोड़ देता है। नहीं। अच्छा इसमें बिल्कुल ऐसा केसेस होती है, लेकिन पता क्या बात है, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन ना जब औरतें कामयाब होती है ना, ज्यादातर वो मर्दों को छोड़ती हैं। ये सारी दुनिया में एक फिनोमिनन चल रहा है कि मर्द ने जी किसी को जी वो स्टडी करने के लिए बाहर भेज दिया, फॉरेन कंट्री में उसका वीजा लगवा दिया या उसकी स्टडी को स्पॉन्सर कर दिया। जैसे ही उसने थोड़ी सी स्टडी होगी, उसका स्टेटस बढ़ गया, वो क्या करता है जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मर्द को छोड़ के किसी दूसरे के साथ। अच्छा अब इसमें देखें, इसमें ना एक जेंडर डिफरेंस है। मर्द जब कामयाब होता है ना या कुछ पैसे इसको कमाता है, सबसे पहले वो सोचता है कि अब मैं अपनी फैमिली पे लगाऊंगा, फैमिली को मैं इसको बेहतर करूंगा। लेकिन आमतौर पे सारी नहीं,
कुछ औरतें, कुछ ये भी है कि जब वो कामयाब हो जाती हैं, मुझे अब मर्द की क्या ज़रूरत है, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो स्ट्रांग हूँ। मुझे ये बताएं कि दुनिया में कभी किसी मर्द ने ये कहा मुझे क्या औरत की ज़रूरत है, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो स्ट्रांग हूँ? ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो जेंडर इक्वालिटी रोल्स हैं या फिर हमने स्टीरियोटाइप जो चीज़ें बना दी हैं वो पहले बता दी है, मेन आर स्ट्रांग, वीमेन आर वीक, तो इसलिए उनको ये सोचने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या समथिंग ऐसा कुछ है। जब कोई इस तरह से हालात से लड़की बाहर निकलती है, अपना कमाती है, तो वो एक इनर सेटिस्फेक्शन जो होती है वो उसको खुद महसूस होती है कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे शायद किसी की अब ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो चीज़ जब जताई जाती है ना कि बार बार कि मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं ये सब कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, और फिर हम इतने लो फील करते हैं कि ना उस जगह से बाहर जा सकते हैं ना ही अपना कुछ कर सकते हैं। तो डिफरेंट केसेस मैं आपको बताता हूं। देखें, जहां तक अभी हमने बात की औरतों की इंडिपेंडेंस की, मैं बिल्कुल हक में हूं। औरतों को तरक्की करनी चाहिए, अपना करें, काम करें, जिंदगी में तरक्की करें, अपने फैमिली के लिए एक अच्छा नाम कमाएं, मुल्क का नाम रोशन करें। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं ना कि औरतों को तरक्की नहीं करनी चाहिए। लेकिन पता है इसमें एक चीज हमने देखनी है कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हमने खुद अपना नुकसान नहीं कर लेना। देखिए ना, एक औरत है, वो इंडिपेंडेंट है, वो प्रोफेशनल है, वो पैसे कमा रही है, उसका लाइफ में, जिंदगी में कोई मुकाम है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन बुरी बात कब शुरू हो जाती है, गलती कहां पे शुरू हो जाती है? मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे किसी की शायद अब जरूरत नहीं है। चले आपने शायद कह दिया, शायद कर लेते हैं, शायद मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता जी। मर्दों का जहां पे औरतों के बगैर गुजारा नहीं है ना, औरत का भी मर्द के बगैर गुजारा नहीं है। आप जितनी मर्जी इंडिपेंडेंट है, जितनी मर्जी आप सक्सेसफुल है, मर्द के बगैर औरत का क्या गुजारा है? देखें, बात सुने, औरत का जो है ना ससुराल होता है, ना औरत का मैका होता है, औरत का शौहर होता है। ठीक है, उसका वो घर होता है, शौहर से ही सारी चीजें होती है। आप देखें कि चलें ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक औरत है, वो इंडिपेंडेंट है, वो पैसे कमा रही है, लेकिन क्या है जी, उसका शौहर नहीं है। माशरे में मर्द और औरतें भी क्या उस औरत की इतनी इज्जत करेंगे? नहीं। वो कहेंगे जी कहाँ की इंडिपेंडेंस जी, ठीक है आप पढ़ी लिखी हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप रिच हैं, पैसे कमा रही हैं, सारी आपकी क्वालिटीज अपनी जगह, हम आपकी क्वालिटी से बड़े इंप्रेस हैं, लेकिन आपने ये क्या किया जी कि मुझे तो मर्द की जरूरत ही नहीं है, मैं तो जी वैसे ही जिंदगी गुजार लूंगी। इसमें देखें, माशरा भी इस चीज को बेहतर नहीं समझता। और उसमें फिर दूसरी बात ये होती है कि आमतौर पर ना हमारे लोग थोड़े से वेस्ट से बड़े इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये गलत हम अपनी बच्चियों को सिखा रहे हैं। देखिए, हमारे पास टाइम कम है, मुझे लगता है आप इस बात को मैसेज में अगर कन्वर्ट करें। हाँ जी, देखिए मैसेज यही है कि इधर उधर देख के हम लोगों ने अपने घर खराब नहीं करने। जो मर्द है किसी भी रोल में हो, बहुत खूबसूरत है, उनसे आप एक टसल में ना पड़ें। कोई मसले हैं तो अच्छे तरीके से सॉल्व करें, साथ लेके चले, मर्द से मुकाबलेबाजी ना आप करें। इधर उधर देख के कि वेस्ट में ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, उन चीज़ों पे अपने आप को ख़राब ना करें। देखें, बात यह है कि उसी औरत की इज्जत है और मर्द की भी उसी की इज्जत है जो घर बसाने वाला या घर बसाने वाली होती है। साथ लेके चलें, अपने मर्दों को टॉर्चर ना करें। सिर्फ आप इतना कर लेना, सिर्फ औरतें यही बात कर दें कि मैं तुम्हारी कुर्बानियों को सराहती हूँ, तुमने मेरे लिए कुछ किया, तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो। यकीन करें, मर्द के आधे नफ्सियाती मसाइल ही खत्म हो जाएंगे। वो मर्द जो है वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ, आप देखिएगा उस फिर कितने पैसे कमाता है आपके लिए। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने और मैं इस बात से फुली अग्री करती हूँ। क्योंकि जब मेरे वालिद साहब हयात थे तो मैं जब कॉलेज से आती थी या फिर जब हम आपस में बैठते थे तो मैं कोई बात नहीं होती थी कहने के लिए, तो मैं उनसे कहती थी आपने मेरे लिए कितना किया ना, और आपकी वजह से मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आपकी वजह से आज मैं कॉलेज गई थी, यूनिवर्सिटी गई थी। तो वो इतना मोराल उनका अप हो जाता था कि मुझे कभी ज़िंदगी में उन्होंने किसी चीज़ से मना नहीं किया था। और मेरी ये उनसे मोहब्बत है जिसकी वजह से मुझे लगता था उन्होंने बहुत किया मेरे लिए। और जब आप इसी चीज़ का अप्रिसिएशन करते हैं ना, तो सेम एज इट इज़ ना ये बात ख़वातीन पे भी अप्लाई होती है। जब आप उनको कहते हैं कि आप अच्छी लग रही हैं, आपने अच्छा बनाया, आपने अच्छा किया, वो मज़ीद बेहतर करती चाहती हैं। तो दोनों जगह पर अप्लाई होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली प्रोग्राम में आने के लिए।